दुनिया भर में आज एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने अमेरिका की प्रतिष्ठा को जबरदस्त झटका दिया है। अमेरिका जिस सुरक्षा प्रणाली को अपनी शान समझता था, जो वर्षों से उसकी ताकत और तकनीकी वर्चस्व की मिसाल मानी जाती थी, वही पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अब सुरक्षित नहीं रहा। इसे कभी अपराजेय माना गया था, लेकिन आज की घटना ने ये भ्रम तोड़ दिया है। पिछले 2 सालों से यूक्रेन की राजधानी कीव में ये प्रणाली रूस के हमलों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनी हुई थी। रूस ने इसे ध्वस्त करने की तमाम कोशिशें की, अपने सबसे उन्नत हथियारों का प्रयोग किया, फिर चाहे वो अति तीव्र गति से चलने वाली मिसाइलें हों, अदृश्यता की क्षमता वाले लड़ाकू विमान हों, या फिर वो खास विमान जिनकी पहचान अपनी रडार क्षमताओं के लिए होती है, लेकिन इस अमेरिकी सुरक्षा कवच को छू तक नहीं पाए। इस दौरान अमेरिका को काफी तारीफें भी मिली और मिलनी भी चाहिए थी, क्योंकि रूस कोई मामूली देश नहीं है, वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। ऐसे में जब 2 साल तक उसकी मिसाइलें और हवाई हमले नाकाम होते रहे, तो दुनिया ने भी माना कि पेट्रियट सिस्टम सचमुच में अद्वितीय है। मगर आज जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सुबह सुबह एक समन्वित हमला हुआ, जिसमें रूस के साथ उत्तर कोरिया का भी नाम लिया जा रहा है। इस हमले में पेट्रियट प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा निशाना बना और अब ये सिस्टम कीव में सक्रिय नहीं रह गया है। जैसे ही ये सुरक्षा घेरा टूटा, रूस ने बिना देर किए भयंकर हमला शुरू कर दिया। राजधानी कीव पर मिसाइलों की बारिश हो रही है और चूंकि अब कोई ठोस सुरक्षा ढाल मौजूद नहीं है, हालात गंभीर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त रूस ने जितना बड़ा हमला कीव पर बोला है, वैसा तो युद्ध की शुरुआत के पहले कुछ हफ्तों में भी नहीं देखा गया था, यानी 3 साल पहले भी नहीं। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि पेट्रियट सिस्टम की मौजूदगी ने अब तक यूक्रेन को भारी तबाही से बचा रखा था। अब जब ये कवच हटा है, रूस ने पूरे जोर से हमला तेज कर दिया है। ये पूरी घटना एक तरह से अमेरिका के लिए न सिर्फ रणनीतिक बल्कि छवि के स्तर पर भी बड़ा झटका है। ये दिखाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, युद्ध भूमि में कोई भी प्रणाली पूरी तरह अजेय नहीं होती। इतिहास गवाह रहेगा कि कैसे एक सुरक्षा कवच जो 2 वर्षों तक अडिग खड़ा रहा, आज के दिन जमीन पर लुढ़क गया और इसके गिरते ही बदल गया युद्ध का पूरा परिदृश्य। कल सुबह जो कुछ भी हुआ, उसने पूरी वैश्विक सुरक्षा रणनीति को झकझोर कर रख दिया है। रूस ने अपने उस हथियार को मैदान में उतारा जिसे अब तक कई बार सुधारा गया, पर इस बार जो बदलाव किए गए, उन्होंने इतिहास रच दिया। जिस मिसाइल की बात हो रही है वो है आइस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल। इस बार इसे ऐसे स्तर पर अपग्रेड किया गया कि इसका वार सीधा जाकर अमेरिका के बहुचर्चित और भरोसेमंद पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को जड़ से हिला गया। रूस ने दावा किया है कि उसने पिछले 2 सालों के हर हमले का विश्लेषण किया। कौन सा हथियार पेट्रियट के सबसे नजदीक पहुंचा, कौन सी तकनीक ने थोड़ा भी असर दिखाया, और उन्हीं अनुभवों को एकत्र कर आइस्कैंडर के नए वर्जन में ढाल दिया। इसके साथ ही इसमें उत्तर कोरिया की कुछ आधुनिक मिसाइल तकनीकों का भी उपयोग किया गया। जब यह नया संस्करण लॉन्च किया गया तो इसका असर इतना व्यापक रहा कि पेट्रियट पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। खबरें ये भी कहती हैं कि जो नुकसान हुआ है वो सामान्य मरम्मत से ठीक नहीं होने वाला। यूक्रेन इसे शायद अगले कुछ महीनों तक भी फिर से पूरी तरह सक्रिय नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सैन्य तंत्र में जैसे भूचाल आ गया है, क्योंकि पेट्रियट केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है। यह पश्चिम एशिया के कई देशों में तैनात है, खासकर ईरान के इर्द गिर्द, जहां अरब देशों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इसी प्रणाली पर टिकी है। इसके अलावा इजराइल के आसपास और अमेरिकी युद्धपोतों की सुरक्षा में भी यही सिस्टम लगाया गया है। अब चिंता की सबसे बड़ी वजह ये बन गई है कि रूस इस नई रणनीति और तकनीकी बदलाव को अपने सहयोगी देशों के साथ साझा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अमेरिका के विरोध में खड़े देशों को ऐसी शक्ति मिल सकती है जो सीधे अमेरिका की सुरक्षा को चुनौती देने में सक्षम हो। इसीलिए अमेरिकी विशेषज्ञ और रक्षा विश्लेषक अब दिन रात इस बात की तहकीकात में लगे हैं कि आखिर पेट्रियट को किन वजहों से इस कदर ध्वस्त किया जा सका, कौन सी खामी रही, कौन सा रक्षण तंत्र फेल हुआ, ताकि दुनिया भर में लगे पेट्रियट सिस्टम को जल्द से जल्द उन्नत किया जा सके। अभी तो अमेरिका अपनी साख बचाने में जुटा है, मगर जो क्षति हुई है उसकी भरपाई एक झटके में मुमकिन नहीं दिखती। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तकनीकी अद्यतन ने पूरी सामरिक तस्वीर को बदल कर रख दिया है। यह सिर्फ एक सिस्टम का ध्वस्त होना नहीं है, यह उस विश्वास का टूटना है जिसे अब तक अमेरिका पूरी दुनिया को बेचता आया था, अपने सुरक्षा कवच की गारंटी के नाम पर।